पिछले 4 दिनों से जो कंटिन्यू बारिश चल रही है हमारे क्षेत्र में, इससे कई किसानों को फ़ायदा हुआ है तो कई किसानों को नुकसान भी हुआ है। अब अगर नुकसान के बारे में बात करें तो क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो सोयाबीन की बिजाई की गई थी ये 2 शिफ्ट में की गई थी। एक तो 14 से लेकर 19 तारीख तक और दूसरा 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। तो ऐसे किसान जिन्होंने 14 से लेकर 20 तारीख के बीच में सोयाबीन की फसल लगा दी गई थी, तो उनकी फसल तो कट चुकी है और इस तरीके से खेत भी बन चुके हैं। तो इनको बेनिफिट ये है कि जिनका खेत कंप्लीट हो चुका है, ऐसे किसानों को खेत में ये फ़ायदा है कि पूरा घास निकल चुका है। जो भी खरपतवार निकलने वाला था तो गेहूं में या फिर चने की फसल में बहुत कम मात्रा में खरपतवार निकलेगा। लेकिन जब हम फ्लड इरिगेशन करेंगे तो जो घास निकलना है वो तो खैर निकलता ही है बाद में भी। अभी इतना घास निकलने के बाद जब हम फ्लड इरिगेशन करेंगे तो और भी ज़्यादा घास निकलेगा, क्योंकि कुछ वीट ऐसे रहते हैं जो कि कुएँ का या फिर कुछ पीएच लेवल जो रहता है गेहूँ मतलब पानी का, उस पीएच लेवल में ही उनका जर्मिनेशन होता है। तो अभी तो घास बहुत निकल चुका है, लेकिन जब हम फ्लड इरिगेशन करेंगे तब और भी घास निकलेगा। अब ये थोड़ा-सा एक अलग ही साइंस है। अब उसके साथ अगर बात करें फ़ायदे के, तो ये एक थोड़ा-सा कुछ फ़ायदा हुआ है किसानों को, लेकिन उससे कई परसेंट ज़्यादा किसानों को नुकसान भी हुआ है। अब देखिए, नुकसान के बारे में बात करें तो जिन्होंने 1 से 5 तारीख के बीच में सोइंग करके रखी थी, तो ऐसे किसानों की कुछ सोयाबीन अभी कटी ही नहीं है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ जिसमें अगर देखा जाए तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर पानी आया या फिर बारिश हुई तो थोड़ा सा पानी खेत से बह कर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे प्लाट या फिर ऐसे रकबे जहाँ पर हार्वेस्टर नहीं जा पाता, वहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी परेशानी हुई है किसानों को, और ये थोड़ी सी और ज़्यादा होगी अभी तक, क्योंकि क्या है कि कंटिन्यू बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा पानी हो चुका है खेतों में जैसे कि फ्लड इरिगेशन करके रखा हो। तो ऐसे किसानों को थोड़ी सी समस्या ज़्यादा जाएगी, नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि फसल पक के तैयार है और 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी फसल नहीं कटी है। तो सोयाबीन वाले फार्मर्स को थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान है जिनकी फसल अभी नहीं कटी है। उसके साथ मक्के की फसल को थोड़ा सा उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मक्के की फसल में जैसे पानी अगर आया भी तो थोड़ा सा निकल जाएगा। तो मक्के की फसल में थोड़ा सा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। मतलब 1 या 2% मक्के की फसल में नुकसान हो सकता है, लेकिन सोयाबीन की फसल में लगभग 50% से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी अगर बिजाई के बारे में बात करें कि अक्टूबर में कौन सी फसल लगा सकते हैं, जैसे विशेषकर अगर देखा जाए तो मक्के की फसल, चने की फसल, गेहूँ की फसल। अक्टूबर के एंड में गेहूँ की फसल भी लगा सकते हैं, चने की फसल भी लगा सकते हैं, और मक्के के बारे में अगर बात करें तो मक्के की फसल तो हम कभी भी लगा सकते हैं। जैसे अक्टूबर में अगर देखा जाए तो 1 तारीख 5 तारीख के बीच में कई किसानों ने मक्के की फसल लगा रखी है, और कई किसान अभी मक्के की फसल और लगाने वाले हैं, क्योंकि मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में है खेतों में। अगर देखें तो पर्याप्त मात्रा में नमी है। अभी अभी बिजाई कर सकते हैं खेत को बना के, और 1 दिन 2 दिन के बाद में पर्याप्त मात्रा में नमी में बिजाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है हमारे क्षेत्र में। तो बिजाई अभी काफ़ी ज़्यादा चल भी रही है, मक्के की बहुत ज़्यादा बिजाई चल रही है हमारे यहाँ क्षेत्र में। जो किसान मूंग की फसल नहीं लगाते हैं, ये थोड़ा सा अर्ली मक्का लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मक्के की जो फसल है लगभग 130 दिन से लेकर 145 दिन तक आराम से ले लेती है। और फिर क्या है कि जिन किसानों को मूंग की फसल लगाना रहता है अक्टूबर में स्वाइंग कर देते हैं, लेकिन जिन किसानों को मूंग की फसल नहीं लगाना है ये थोड़ा सा लेट भी जा सकते हैं, अक्टूबर की जगह नवंबर में भी बुआई कर सकते हैं। और मक्के के उत्पादन के बारे में बात करें तो 40 कुंटल से लेकर 55 कुंटल पर एकड़ तक कई किसानों ने सही तरीके से मैनेजमेंट करके मक्के की फसल का उत्पादन लिया है। अब अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये रेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मक्का की फसल का 2000 से 2500 के बीच में अगर रेट रहेगा तो किसान को लगभग 1 लाख तक का मुनाफा या फिर 1 लाख तक की फसल बेच सकता है, लेकिन उससे काटने के बाद में 70-75 हज़ार गेहूँ से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। गेहूँ में जितना प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा किसान मक्के की फसल में ले सकता है। अब इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे मक्के की फसल में, कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, किस तरीके से हमें कौन सी स्प्रे में कौन सी दवाइयाँ डालना है, किस समय डालना है, किस समय हमें इरिगेशन करना है, सारी चीज़ें एक वीडियो में पूरा डिटेल से हम कवर करेंगे। कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाना चाहिए मक्के की फसल की, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा कवर करेंगे। और गेहूं के साथ में चने की फसलों में कौन कौन सी वैरायटियाँ सेलेक्ट करनी चाहिए इस ईयर, इसके बारे में हमारा बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। बाकी आपके यहाँ कौन कौन सी फसलों में नुकसान हुआ है, कितने % हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।